Today we will read the poem of your English literature book. The title of the poem is Mystery of the Talking Fan. Okay, and it is written by Maud Robin. ये मॉड रॉबिन के बिना उनके द्वारा लिखी गई है. मॉड रॉबिन इसके राइटर हैं. एंड द टाइटल इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. मिस्ट्री मीन्स सस्पेंस, रहस्य. एक बोलते हुए फैन का रहस्य. ओके, नाउ वी विल रीड द इंट्रोडक्शन. व्हाट इज रिटन हियर. इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ. क्या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपके रूम में सीलिंग फैन है. सीलिंग फैन मतलब छत पंखा. इज द फैन क्वाइट और नॉइजी. वो जो फ़ैन है वो क्वाइट है मतलब वो आवाज़ नहीं करता है, या फिर वो नॉइजी है या बहुत आवाज़ करता है. इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. मतलब अगर वो नॉइजी फ़ैन है तो आप वैसे ही एक उसी के रिलेटिव से मिलेंगे इस पोएम में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना. मतलब यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट has compared the man or humans with talking fan. जो पोएट हैं उन्होंने इस पोएम में जो टॉकिंग फैन है उससे कंपेयर किसको किया है. ह्यूमन बींग्स को किया है. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम. ओके, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. मतलब एक बार एक क्या था, टॉकिंग फैन था, मतलब एक आवाज़ करने वाला पंखा था. इलेक्ट्रिक हिज चैटर मतलब उसकी आवाज़ कैसी होती थी, एक चैटर बॉक्स की तरह. मतलब चैटर मतलब बहुत टॉकेटिव, ऐसी आवाज़ जिसको हम पसंद नहीं करते हों, है ना. जैसे चैटर बॉक्स पर्सन्स होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, जिनकी बकबक को हम क्या नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते. वैसे ही जो उनके वहाँ पर भी एक पंखा था ना, उनके वहाँ एक सीलिंग फैन लगा हुआ था जो कैसा था, इलेक्ट्रिक फैन था, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, बहुत चैटर जैसी. मतलब उसकी आवाज़ जो है कैसी थी, बकबक मतलब लोगों की बकबक जैसी उसकी आवाज़ लगती थी. ओके, मतलब पंखे की आवाज़ को उन्होंने कैसे कंपेयर किया है, जो टॉकेटिव पर्सन होते हैं जो इननेसेसरी बोलते रहते हैं उनकी चैटर से, उनकी गपशप से उनको क्या किया है, उन्होंने कंपेयर किया है. आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सैड. मतलब मैं ये जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो फ़ैन जो है वो क्या कहना चाह रहा है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मैं जानता हूँ कि इसका कोई मतलब भी नहीं है. वाई, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर. क्योंकि एक दिन जब कोई भी आएगा तो वो उसकी जो मोटर है, व्हिर्लिंग मोटर मतलब उसकी जो घूमती हुई मोटर है, उसमें क्या कर देगा, मशीन ऑयल डाल देगा. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. और उसकी जो पूरी मिस्ट्री है, जो उस फैन की जो सस्पेंस है वो पूरा स्पॉइल्ड हो जाएगा. एंड ही रैन एज स्टिल एज वाटर. और वो जो पंखा है वो स्मूथली एक साइलेंट वाटर की जैसे, मतलब एक थमे हुए पानी के जैसे चलने लग जाएगा. मतलब उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी. तो इस पोएम में पोएट जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही अगर हम कोई टॉकिंग पर्सन होता है, कोई चैटर बॉक्स होता है, तो उसकी गपशप को हम पसंद नहीं कर पाते और हम उसकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. और हमको उसकी बातों को समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी आएगा और उसकी जो गपशप है, उसकी जो बातें हैं उनको क्या कर देगा, एक मतलब क्वाइट कर देगा. मतलब एक दिन वो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, बहुत चुपचाप हो जाएगा और वो किसी के भी बारे में कोई भी बात नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो इलेक्ट्रिक फैन की जो क्या है, टॉकिंग है, मतलब उसकी जो आवाज़ है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं, एक टॉकेटिव पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे उसका जो सस्पेंस है, उसकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होती है. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम by listening this video, and you have to read it thoroughly from your book. Thank you, all of you.